श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। जय श्री कृष्ण सभी को। आज 13वें अध्याय का 22वां श्लोक प्रारंभ करना है। चलिए करते हैं प्रारंभ। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। व्याख्या। यह पुरुष स्वरूप से नित्य है, सब जगह परिपूर्ण है, स्थिर है, अचल है, सदा रहने वाला है। ऐसा होता हुआ भी जब यह प्रकृति और उसके कार्य शरीर की तरफ दृष्टि डालता है, अर्थात उनके साथ अपना संबंध मानता है, तब इसकी उपदृष्टा संज्ञा हो जाती है। यह हरेक कार्य के करने में सम्मति अनुमति देता है, अतः इसका नाम हनुमंता है। यह एक व्यष्टि शरीर के साथ मिलकर उसके साथ तादात्म्य करके अन्न जल आदि से शरीर का पालन पोषण करता है, शीत उष्ण आदि से उसका संरक्षण करता है, अतः इसका नाम भर्ता हो जाता है। यह शरीर के साथ मिलकर अनुकूल परिस्थिति के आने से अपने को सुखी मानता है और प्रतिकूल परिस्थिति के आने से अपने को दुखी मानता है, अतः इसकी भोक्ता संज्ञा हो जाती है। शरीर की अलग अलग संज्ञाओं के बारे में बता रहे हैं प्रभु कि जब शरीर हमारा, ये वही बात हो गई फिर से, ये जो चेतन तत्व है, इस चेतन तत्व ने परमात्मा से, ठाकुर जी से अपना संबंध ना मानकर, मान किससे लिया? इस शरीर से। शरीर से संबंध माना तो इसको संज्ञा मिल गई उपदृष्टा की। शरीर को अनुमति दे रहा है, उसको सम्मति दे रहा है, इसको संज्ञा मिल गई हनुमंता की। उसका भरण पोषण कर रहा है, ध्यान रख रहा है, तो उसको संज्ञा मिल गई भर्ता की। इसी प्रकार से, और उसके सुख और दुख को भोग रहा है, इसलिए उसको संज्ञा मिल गई भोक्ता की। यानी शरीर क्या है? भोक्ता है, हनुमंता है, भर्ता है। किस प्रकार से? इस रूप में। यह अपने को शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा धन संपत्ति आदि का मालिक मानता है। ये जो शरीर है अपने को इंद्रियों का, बुद्धि का, मन का, बोलता ना मैं मन का मालिक हूँ। जहाँ मन ले जाता है मैं वहाँ, जो मन कहता है वो मैं करता हूँ। वास्तविकता में तो मन का गुलाम हुआ। अगर कह रहा है कि मन जो कहता है वो मैं करता हूँ, इसका मतलब वो मालिक है ना। वो कह रहा है आप कर रहे हो, तो मालिक मन हुआ कि आप? मन हुआ ना। तो आप मन के गुलाम हुए, मन के मालिक नहीं। पर व्यक्ति कहता क्या है? मैं मन का मालिक हूँ। मन जहाँ जो कहता है मैं करता हूँ, जहाँ जाने को कहता है मैं जाता हूँ। इस प्रकार से तो यह अपने को शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि तथा धन संपत्ति आदि का मालिक मानता है, अतः यह महेश्वर नाम से कहा जाता है। पुरुष सर्वोत्कृष्ट है, परम आत्मा है, इसलिए शास्त्रों में इसको परमात्मा नाम से कहा गया है। पुरुष यानी जो चेतन तत्व है उसको परमात्मा नाम से, क्योंकि वही परमात्मा, उन्हीं का अंश है, उसी की बात हो रही है। यह देह में रहता हुआ भी देह के संबंध से स्वतः रहित है। और यह, अब आज मैं हूँ जीवात्मा की अगर मैं बात करूँ, तो इस शरीर में रहते हुए भी मैं उससे भिन्न हूँ। मैं अभिन्न किसके साथ हूँ? परमात्मा के साथ। ठाकुर जी से मेरा संबंध है, मेरा शरीर से संबंध नहीं है। शरीर से संबंध होता तो मेरी मृत्यु के बाद ये शरीर भी मुझे वापस से प्राप्त होता, अगर मैं पुनर्जन्म लेता हूँ। पर मुझे ये शरीर प्राप्त नहीं होने वाला, किसी दूसरे शरीर में चला जाऊँगा। इस जन्म से पहले मैं जिस किसी भी शरीर में था, वो शरीर अलग था मैं ही था मैं, पर शरीर अलग था। इसी प्रकार से तो यह देह में रहता हुआ भी देह के संबंध से स्वतः रहित है, सर्वथा रहित है, हमेशा ही अलग है। शरीर के साथ हमारा संबंध कभी भी हो नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। ये हमने माना हुआ है, बस। आगे इसी अध्याय के 31वें श्लोक में इसके विषय में कहा गया है कि यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। शरीर में रहता हुआ भी ये ना तो करता है और ना ही लिप्त होता है। इस श्लोक में एक ही तत्व को भिन्न भिन्न उपाधियों के संबंध से उपदृष्टा आदि पदों से संबोधित किया गया है। इस श्लोक में एक ही तत्व को भिन्न भिन्न उपाधियों के, शरीर की बात हो रही है ना, एक चेतन तत्व की बात हो रही है, पर अलग अलग उपाधियों से, है ना, संबंध से उपदृष्टा आदि पदों से संबोधित किया गया है। इसलिए इन पृथक पृथक नामों से पुरुष के ही स्वरूप का वर्णन समझना चाहिए। वास्तव में उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। जैसे एक ही व्यक्ति देश,
काल, वेश, संबंध आदि के अनुसार भिन्न भिन्न पिता, चाचा, नाना, भाई आदि नामों से पुकारा जाता है, ऐसे ही पुरुष भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाने पर भी वास्तव में एक ही है। पुरुष के अंदर आप अनेक नाम दे दीजिए, जैसा अभी हम उदाहरण दे रहे हैं, एक ही व्यक्ति है पर वो किसी का पिता है, किसी का चाचा है, किसी का पुत्र है, किसी का पति है, पर है तो एक ही। तो आप उसको कितने ही नाम से आप उसको पुकार लीजिए, वास्तव में वो है तो एक ही तत्व की बात हो रही है। ये मैं आपसे इस तरीके से भी बात कर सकता हूँ कि ब्रह्म जो है ना, बस वही बात, सर्वम खलमिदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम, सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ परमात्मा ही है, उनके सिवाय और कुछ नहीं है। ये जो कुछ भी दिख रहा है ये माया के वशीभूत होकर हमको दिखाई दे रहा है। हालांकि हमारे श्री गुरु महाराज श्री वल्लभाचार्य जी तो माया का भी खंडन करते हैं कि या तो माया है नहीं, और अगर वो है तो वो भी ब्रह्म का हिस्सा है, और अगर वो भी ब्रह्म है तो बात ही खत्म। पर व्यक्ति अपने अज्ञान के कारण इस संसार को अलग अलग मान रहा है, अपने को अलग और बाकी इस संसार की सभी वस्तु, व्यक्ति और घटनाओं को अलग अलग मान रहा है। वास्तव में ये अलग नहीं है, सब कुछ एक ब्रह्म ही है, एक परमात्मा ही है, एक वही बस हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण है, कुछ नहीं। आगे, परिशिष्ट भाव, वास्तव में पुरुष पर ही है, पर अन्य के संबंध से वह उपदृष्टा, अनुमंता आदि बन जाता है। जैसे मनुष्य पुत्र के संबंध से पिता, पिता के संबंध से पुत्र, पत्नी के संबंध से पति, बहन के संबंध से भाई आदि बन जाता है। ये संबंध अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही है, ममता करने के लिए नहीं। ये भी बात मैं कई बार पहले भी कर चुका हूँ कि हमें संसार में जन्म मिला है, तो अब ऐसा नहीं हम कहते हैं कि हमको संबंध नहीं रखना है तो हमने अपने माता पिता से संबंध तोड़ के उनको छोड़ के चले जाएं। अपने जो पुत्र पुत्री है उनका ध्यान ना रखें, पत्नी का ध्यान ना रखें, या फिर पत्नी है तो पति का ध्यान ना रखें, इस प्रकार से नहीं। मैंने ये नहीं कहा था। यहाँ पे भगवान कहना चाह रहे हैं कि हमको इस संसार में जन्म मिला ना, तो अब हमको जो भी कार्य दिया गया है उसका हमें बिल्कुल धर्मपूर्वक, अपने निष्ठापूर्वक हमको अपने कर्तव्य का पालन करना है। पर संबंध, मोह, राग रख के नहीं, ये मानते हुए कि ये मेरा कर्तव्य है। जिसे कहते हैं निष्काम भावना, कि मुझे बदले में इनसे कुछ चाहिए नहीं, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं, पर ये मेरा कर्तव्य है, मेरे माता पिता है तो ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे इनकी सेवा करनी है। मैं इस समाज, इस देश का हिस्सा हूँ तो ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे इस देश की सेवा करनी है, इस समाज की सेवा करनी है, और मैं उनका अंश हूँ, प्रभु का अंश हूँ, इसलिए मेरा ये नित्य कर्तव्य है कि मैं उन्हीं से जुड़ा रहूँ, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का मनन करता रहूँ, ना कि इस संसार का, इस जड़ भौतिक इस संसार का। तो कर्म तो करना है, और सभी अपना कर्तव्य पालन समझकर सभी के साथ अपना सभी की मदद करनी है, सभी की सेवा करनी है। पर ऐसा नहीं कि हम उनसे कोई राग रख ले, मोह बना ले, उनसे संबंध बना ले। संबंध नहीं है हमारा किसी से, ना माता पिता से है, ना पुत्र पुत्री, ना पति, ना पत्नी, ना ये संसार, समाज, देश, काल, दुनिया, घटना, व्यक्ति, किसी से भी हमारा कोई संबंध नहीं है। संबंध है तो एक उस परमात्मा से, उसके अलावा ये जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ हमको अपना कर्तव्य पालन करना है, और अपना कर्तव्य समझकर हमको सभी की सेवा करनी चाहिए। वास्तविक स्वरूप तो पर अर्थात सर्वथा संबंध रहित ही है। जो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो कैसा है? संबंध रहित, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है, बस एक प्रभु से हमारा संबंध है, इसके अलावा हमारा और किसी से कोई संबंध नहीं है, सर्वथा संबंध रहित है। यहाँ उपदृष्टा, अनुमंता आदि अनेक उपाधियों के तात्पर्य एकता में है कि चेतन तत्व वास्तव में एक ही है। ज्ञान के प्रकरण में प्रकृति और पुरुष दो का ही वर्णन मुख्य है, अतः यहाँ आए उपदृष्टा, अनुमंता, ईश्वर आदि सब शब्द पुरुष के वाचक समझने चाहिए। शब्द तो यहाँ पर कई सारे इस्तेमाल हुए, का उपयोग हुआ, पर ये तो सब कुछ एक ही पुरुष की ही बात हो रही है, एक ही तत्व की बात हो रही है, परमात्मा तत्व की। ज्ञान की दृष्टि से हम पुरुष और प्रकृति भी कह देते हैं, पर वास्तव में तो प्रकृति भी ब्रह्म का ही है, क्योंकि जब सब कुछ ही ब्रह्म है, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, तो फिर उसके सिवा तो फिर प्रकृति भी ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म है तो फिर अच्छा भी ब्रह्म है, बुरा भी ब्रह्म है, सब कुछ। संबंध 19वें श्लोक से 22वें श्लोक तक प्रकृति और पुरुष का विवेचन करके अब आगे के श्लोक में उन दोनों को तत्व से जानने का फल बताते हैं। ये 22वां श्लोक का अंत हुआ, 23वें श्लोक हम कल करेंगे। जय श्री कृष्ण। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय,
श्री वल्लभाधीश की जय। परम दयाल श्री गुसाई जी की जय। श्री विठलनाथ जी की जय। श्री यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोठा की हुप हुप प्यारे। जय श्री कृष्ण।